हेलो एवरीवन, दिस इज हेमांग एंड यू गाइस आर वाचिंग थॉटलेस टीचर। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, स्टैंडर्ड 10th. The chapter itself has been written by G.L. Fuentes. Now G.L. Fuentes जो है वो एक मैक्सिकन राइटर है, पोएट है, नॉवेलिस्ट है. इनकी जो स्टोरीज होती है, इनका एंड जनरली बेटा काफी आयरॉनिक एंड आपको देखने को मिलेगा. मतलब एंड देखकर आपको थोड़ा हंसी भी आएगा और थोड़ा आपको ऐसा अजीब सा लगेगा कि यार ऐसा एंड आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. यहाँ पर ये जो लेटर टू फॉर पर्टिकुलर स्टोरी दे रखा है, एक फार्मर के ऊपर है जिसका सब कुछ जो है वो चला जाता है. अब दुख भरी कहानी है थोड़ी. धीरे 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 दुख में से एक ऐसे स्ट्रेंज में बदल जाती है और अजीबो गरीब इसके हालात होते हैं और एंड बड़ा ही मजेदार है. तो आप एंड तक जरूर बने रहिए. और मैं हालांकि पीडीएफ में से देख रहा हूँ, आप जब वीडियो देख रहे होंगे मैं यहाँ पर एक फोटो लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको पूरा क्लास जैसा ही फील आए. ना हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो जो भी है जैसा भी है, अगर आपको क्वालिटी मतलब देखिए, हम बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही वर्क करेंगे. ज्यादा हम कुछ डिटेल्स में जाते नहीं है भाई. जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा कोई पिच नहीं चाहिए. मैं अभी हूँ इंट्रोडक्शन पर, बिफोर यू रीड में. और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं सिर्फ आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ही दूंगा. हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, ना ही हम कुछ ग्रामेटिकल जो सॉल्यूशंस या एक्सरसाइजेस दे रखे होते हैं वो कुछ नहीं करेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ मेन स्टोरी के ऊपर फोकस करेंगे और कुछ सारे ही चैप्टर्स जो करने वाले हैं वो इसी तरीके से करेंगे और ट्रस्ट मी बड़ा मजे से करेंगे. बिफोर यू रीड देखते हैं क्या कह रहे हैं स्टोरी. They say faith can move mountains. अब लोग कहते हैं कि अगर श्रद्धा हो तो पर्वतों को हिलाया जा सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन हमें श्रद्धा आखिर रखे तो किस में रखे भाई? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. अभी लेंचो नाम का एक फार्मर है बंदा और वो भगवान को खत लिख रहा है भाई. लोग अपनी महबूबा को खत लिखते हैं, ये भगवान को खत लिख रहा है जब उसकी सारी जो फसल है वो तबाह हो गई है. आस्किंग फॉर 100 pesos. बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं 10th वाले. पेसोस इज अ करेंसी बच्चा. आप एग्जाम में रुपीस लिखकर आ जाते हैं, डॉलर लिखकर आ जाते हैं और क्या ना क्या अनाप शनाप लिखकर आ जाते हैं. पेसोस इज अ करेंसी. जनरली फिलीपाइंस वगैरह कंट्रीज में ये पेसोस जो है वो हमारे यहाँ जैसे रुपया चलता है वहाँ पेसोस चलता है. सिंपल एज दैट. तो भगवान को खत लिखकर उससे भगवान से, किससे? भगवान से 100 pesos की डिमांड कर रहा है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का लिखा हुआ खत भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? और बड़ी बात ये है कि क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं कि नहीं? Think what your answers these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. अभी ये ठीक है भाई, ये थोड़ा भी टाइम पास दे रखा है. सीधा मेन स्टोरी पर आते हैं. ठीक है. The house, the only one in the entire valley. सिर्फ पूरी वैली में एक ही घर, set on the crest of a low hill. नीची पहाड़ी के टॉप पर ऊपर बसा हुआ ये इनका लेंचो का घर. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से देखकर हरे भरे खेत नीचे देखते थे भाई, कौन की फसल लगी हुई है, फसल के ऊपर मस्त फूल लगे हुए हैं. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब सिर्फ जमीन या मिट्टी को एक ही चीज का जरूरत था, वो तो हल्की सी बरसात या बूंदाबांदी भी हो जाती तो भी चल जाती. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Lencho सुबह से जो अपनी फील्ड्स को काफी इंटीमेटली, देखो फार्मर का और खेत का ना बेटा रिश्ता मियां बीवी जैसा होता है. जैसे हस्बैंड को अपनी वाइफ की सारी हरकतों के बारे में और वाइफ को अपना हस्बैंड की सारी हरकतों के बारे में पता रहता है, उसी तरह से फार्मर को अपनी फील्ड के बारे में सब कुछ पता रहता है कि उसकी जमीन जो है वो कब कितना फसल देगी.
तो सुबह से लेंचो भाई साहब आकाश की ओर ताके हुए कि भाई थोड़ी सी बरसात हो जाए। Now we are really going to get some water. लेंचो अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अब जरूर थोड़ी सी तो बारिश होगी। The woman who was preparing supper. Now supper का मतलब क्या होता है बेटा? अभी सुनो समझो। एक होता है डिनर, एक होता है सपर। बेसिकली दोनों का मतलब रात का खाना ही है, लेकिन सपर मतलब हल्का खाना। आप रात को खिचड़ी खा रहे हैं तो उसे सपर बोलेंगे, लेकिन अगर आप रात को पनीर टिक्का खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं या ऐसा कुछ खा रहे हैं तो उसे डिनर करेंगे। बेसिकली लाइट मील पोहा खा लिया तो सपर। तो उसकी बीवी सपर बना रही थी। ज्यादातर घरों में रात को हल्का खाना ही रहता है। रिप्लाई उसकी बीवी जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा रही तो जरूर बारिश होगी। The older boys were working in the field. जो उसके बड़े बच्चे थे वो सारे खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जबकि छोटे मोटे जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, लेंचो की फैमिली बड़ी होगी, आगे जाकर इस पर बात करेंगे, वो बाहर खेल रहे थे जब तक लेंचो की बीवी ने सबको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, चलो भाई खाना हो गया, ठूस लो सब एक कर आकर। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. जैसे ही लेंचो ने दिमाग में सोच रखा था, बारिश आना शुरू। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. दूर आसमान से काले बादल नजदीक आते हुए दिख रहे थे। The air was fresh and sweet. वो बारिश जब होनी होती है तो जो हवा का माहौल होता है वो बड़ा ही मस्त सुहाना हो जाता है और मिट्टी की खुशबू आने लगती है और ऐसे माहौल पूरा चेंज सा हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his coat. लेंचो तुरंत ही बाहर चला गया और बाहर जाने का रीजन और कुछ नहीं था, उसे बस वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना था। And when he returned, he exclaimed, जब वो वापस आया तब उसने एक आंख भरी और कहा, These aren't raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है। They are new coins. ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents and the little ones are 5. बड़ी बूंदें जो है वो 10 सेंट की और छोटी बूंदें 5 सेंट की। कितना मतलब देखो गहराई है इस सेंटेंस में। क्यों बड़ी बूंदों को 10 सेंट और 5 सेंट कहा गया? अरे भाई जब बरसात होगी तभी तो फसल उगेगी और उसी फसल को बेचकर लेंचो को पैसा मिलेगा। तो इसीलिए वो बारिश जो है वो बारिश की बूंदे इनडायरेक्टली लेंचो के लिए तो पैसा ही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अचानक से ही पूरा माहौल चेंज हुआ, हवाएं तेज हो गई और बारिश के साथ साथ बर्फ के ओले गिरने लगे। हेल ड्रॉप्स, बर्फ के दो हेलस्टोन्स गिरने लगे। This truly did resemble new silver coins. यहाँ पर देखो थोड़ा कटाक्ष किया गया है कि ये जो अब जो वाकई में बर्फ गिर रही थी सॉरी, वो वाकई में सिल्वर कॉइन की तरह चमकती है ना बर्फ ऐसे। The boys exposing themselves in the rain ran out to collect the frozen balls. तो छोटे बच्चों का तो क्या है, उनके लिए तो मजा होगा, बाहर जाकर वो बर्फ के जो गोले गिर रहे थे उनको पकड़ कर खेलने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो ने कहा अब हालात बिगड़ रहे हैं। I hope it passes quickly. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बर्फ का तूफान, बर्फ के ओलों का तूफान शुरू हुआ है वो जल्दी पास आउट हो जाए। But it did not pass quickly. लेकिन ये जो ओलों का तूफान शुरू हुआ था वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। For an hour, the hail rained on the house. 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती है। The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley,
द फील्ड वाज वाइट, पूरी जगह सब जगह बर्फ बर्फ के ओले ओले ओले, एज इफ कवर्ड विद सोल्ट, मानो कि वो नमक से गिर गया। मतलब नमक यहाँ पर, नमक भी सफेद होती है, बर्फ भी, मतलब इतनी क्वांटिटी में बर्फ गिरी थी बेटा कि पूरा जो फील्ड था ना, फील्ड नहीं पूरा वैली सफेद हो चुका था, इस क्वांटिटी में बर्फ के ओले गिरे थे। Not a leaf remained on the trees. अभी इसके कारण क्या हुआ, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। The corn was totally destroyed. सारी जो फसल थी वो बिल्कुल ही तबाह हो गई। अभी भी सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में, जबकि सीजन नहीं है फिर भी बिन मौसम बरसात हो रही है, बर्फ के ओले गिर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है बेटा, फार्मर्स को काफी नुकसान हो रहा है। और ये चीज हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमारा तो कुछ मेहनत इसमें लगता नहीं है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमें भी तकलीफ तो होती है, क्योंकि जब इस तरह से फसल को नुकसान होता है तो हमारा जो जेब से पैसा जाता है वो ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो का दिल जो है वो हताशा से भर गया। When the storm had passed, जब सारा तूफान जो है वो बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his son, तो बीच में खड़ा रहा, उसने अपने बच्चों से कहा, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर टिड्डों का झुंड भी आ गया होता ना, तो वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ कर गए होते हैं। इस बर्फ के ओलों के तूफान ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें कौन की, मक्के की फसल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्यों यूज किया गया बेटा, a plague of locusts would have left more than this। बेसिकली क्या होता है बेटा, इस सीजन में टिड्डों का झुंड निकलता है, टिड्डे सब खा जाते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर हमारे इंडिया में भी ये बहुत चला था, पाकिस्तान से इस साइड आ गए थे टिड्डे जो होते हैं, और पूरी फसल खा जाते हैं बेसिकली, और पूरी फसल तबाह कर देते हैं। लेकिन वो भी थोड़ा बहुत रख कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हेल स्टॉर्म में तो कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा लेंचो का कहना है। That night was a sorrowful, पूरी रात मतलब दुख से भरी हुई थी। All our work for nothing, लेंचो कहता है कि हमारी सारी मेहनत और कुछ बदला नहीं। There is no one who can help us, ऐसा कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके। We'll go hungry this year, हम इस साल जरूर भूख से। तो ये था फर्स्ट पार्ट बेटा। आई होप आपको मजा आया। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं, सेकेंड पार्ट में बाकी की स्टोरी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट के थ्रू अपने सजेशन दीजिए। ये फर्स्ट वीडियो है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और हम बेसिकली पहले पूरा 10th स्टैंडर्ड कवर करेंगे, फिर 9th 8th एंड लाइकवाइज विल गो। कुछ ग्रामर के सेशंस भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन्स लगता है तो बीच में जरूर कवर करेंगे। आप जैसा बोलेंगे उस हिसाब से इस चैनल को चलाएंगे। रिमेंबर, मोटिव सिर्फ इतना ही है, आपको घर बैठे बैठे बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन मिले, लिटरेचर आपकी रूह तक बस जाए, बस यही हमारी कोशिश है। हैव अ नाइस डे है, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।